मेरा पत्रकारिता जीवन मेरठ से शुरू हुआ। उसके बाद मुझे एक चंडीगढ़ का असाइनमेंट मिला। अमर उजाला में मुझे वहाँ संस्करण शुरू करना था। उसके बाद मैं देश की राजधानी दिल्ली में रहा। वहाँ लोकसभा कवर करता था, एआईसीसी यानी कांग्रेस पार्टी को कवर करता था, देश के कई राज्यों को भी कवर करता था। और फिर 16 साल हरिभूमि में एज एडिटर रहा। शहरों का जिस तरह का जीवन है और जैसे जीवन में हम रहने को अभिशप्त हैं, उसके बाद जब मैं यहाँ कल आया तो मैंने अपने साथियों से कहा कि कहीं अगर नरक है तो जहाँ हम रह रहे हैं, और कहीं अगर धरा पर स्वर्ग है तो वो यहाँ है जहाँ हम आए हैं। लेकिन मैं इससे हटकर एक सवाल करना चाहता हूँ। इस देश में बाबा तो बहुत हैं, आश्रम भी बेशुमार हैं, और कुछ बाबाओं को तो मैं बहुत नज़दीकी से जानता हूँ। स्वामी रामदेव जी का और मेरा एक बहुत ही स्नेह का, बहुत ही सम्मान का रिश्ता रहा है। श्री श्री रविशंकर के आप बहुत करीब रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ बैठ कर के स्वामी रामदेव पर या रविशंकर पर कोई टिप्पणी करें, या मैं भी उनकी कमियां निकालने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि आध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नए सिरे से उन्होंने एक तरीके से पुनर्जागरण किया है इस क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि वो लोग भी व्यवसाय की तरफ मुड़ गए हैं, कोई हल्का सा भटकाव है। तो जब आप इतना बड़ा अध्ययन करने के बाद यहाँ आए हैं, इस आश्रम की स्थापना की है, तो क्या आता है दिमाग में कि जिनका काम एक्चुअल में देश को, काल को, समाज को वास्तव में एक दिशा देने का होना चाहिए, और वो दिशा उन्होंने दी भी है, कंट्रीब्यूशन भी उनका हुआ है, लेकिन बाद में कहीं हल्का फुल्का हमें लगता है कि व्यवसाय की तरफ बढ़ गए। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि मैं ये कहूँ आपसे कि जैसे एक तो मैं अपनी बात आपसे कहूँ कि हमने बहुत लंबे समय तक, लगभग 200 वीडियो तक तो अपना नाम भी नहीं डाला था, और लगभग 900 वीडियो तक आने तक हमने मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं किया था। फिर कुछ लोगों ने सुझाव दिया, फिर गूगल से भी कई बार ईमेल आई कि उसका कुछ भाव इस तरह का था कि आप हमारे लिए क्या उपयोगी हैं, जब आप हमारे प्लेटफॉर्म को तो यूज़ करते हैं लेकिन हम इस पर ऐड नहीं चला सकते हैं। हम वो भी नहीं चलाते थे। हमारे आश्रम में कोई आपको दान पात्र कहीं रखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई रसीद बुक कभी मिलेगी नहीं। हम किसी आदमी से कोई शुल्क किसी प्रकार का लेते नहीं। हम किसी से किसी प्रकार का, कोई अपने आप बहुत सी चीज़ों में मदद करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन हम वो उसको करते नहीं हैं। कोई चीज़ हमने दुनिया अभी तक कभी बेची नहीं, और ना भविष्य में कभी बेचेंगे। हमने बहुत सारे विषयों पर बोला है, उसे बोलने के बाद उनसे संबंधित सामग्री को अगर हम बेचने लगे तो मैं समझता हूँ 10 से 20 लाख रुपए महीना की हम सेल कर सकते हैं, और उसमें 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, कम से कम औसत बता रहा हूँ आपको, 5-4 लाख रुपए महीना हम कमा सकते हैं। लेकिन मैं अब से 17 साल पहले जब मुकेश अंबानी का एडवाइजर था, उसमें मुझे 2.25 लाख रुपये प्राप्त होते थे। इसके अलावा हम कंपनी रन करते थे, 5 लाख के करीब टर्नओवर उसका भी था। खूब पैसा, मतलब खूब अच्छा पैसा था, चूंकि किसी तरह से हमें खर्चा कुछ था नहीं, तो हमें लगता था कि पैसे की भी कोई बहुत उपयोगिता कहीं है नहीं। अब बात करते हैं इनके जो व्यवसायीकरण हुआ है। व्यवसायीकरण जैसे एक बात ये हुई कि परमात्मा ने मुझे एक जर्नलिस्ट बनाया। मुझे जो मेरे रंग मेरी तस्वीर में भरे, वो इसलिए भरे कि कल को मैं इन रंगों का शिकार ना हो पाऊंगा कभी। ना मुझे वो मोह मीडिया का कभी प्रभावित करेगा कि मैं पैसा भर करके चैनल पर बैठूं। मुझे अभी रोजाना चैनल्स के फोन आते हैं, सभी चैनलों में जो मैंने तो देखा है सारा कैसे। मैं 4000 घंटे लाइव रहा हूं देश के नेशनल मीडिया में, तो मैंने वहां देखा कि किस तरह से जिसको हम सोचते हैं कि देश के नाम में ये कुछ कर रहे हैं, वो सारा का सारा एक प्रोपेगेंडा है, एक मैनिपुलेशन है, एक लाइजनिंग है, और एक रैकेटिंग के तहत उसको करके प्रस्तुत करते हैं। और उसमें फिर जब हम एक पैसा, बड़ी राशि चैनल पर अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए देते हैं, तो फिर उस राशि को निकालना भी होता है, क्योंकि राहु केतु है, शैडो ग्रह है। जब हमने एक 5 लाख रुपया आज एक एपिसोड को चलाने के लिए किसी नेशनल मीडिया को दिया, तो सबसे पहले उद्देश्य होगा कि 10 लाख रुपया कमाएं। अब 10 लाख रुपया आप बिना असत्य का प्रचार किए, बिना कोई टेक्निक यूज किए, बिना किसी मैकेनिज्म के, सीधी भाषा में कहूं तो बिना किसी की आंखों में धूल झोंके आप नहीं कमा सकते।
उसके लिए आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। जो व्यवसायगत व्यवस्था है और व्यवस्था की एक व्यवस्था है, ये हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। एक जगह मिले थे, मेरी बहुत लंबी बात हुई, जो जिनके आपने नाम लिया उन्हीं से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आप ताज़ी चीज़ों की बात करते हैं, ताज़े बातों की बात करते हैं, आपने जो जूसेस बनाए हैं उनमें बिना प्रिजर्वेटिव के वो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ सेब का जूस निकालते हैं, 10 मिनट बाद वो काला हो जाता है और 2 घंटे बाद डॉक्टर कहते हैं कि उसे पी नहीं सकते हैं। तो अब बिना प्रिजर्वेटिव के कैसे इसको कर रहे हैं? तो एक तो ये एक बड़ी मुश्किल बात हो जाती है कि जिस विद्या के जिस बात के लिए आप चले, आप उससे भटक जाते हैं। सबसे बात एक और बहुत महत्वपूर्ण, जो शायद मैं आपसे कहूँ, आप उसे चाहे प्रसारित करें चाहे ना करें, या आपसे तो कह ही सकता हूँ इस बात को, क्योंकि आपका और मेरा 35 सालों का लगभग संबंध है। बिल्कुल। और ये एक बड़ा संबंध होता है। 35 सालों की यात्रा एक बड़ी यात्रा होती है, जिसमें हम कुछ भी बात करें तो उस बात के कोई पूर्वाग्रह नहीं होते या उसके देयरफॉर नहीं होते कि हम किसी वजह से कह रहे हैं। कोई भी चाहे आध्यात्मिक गुरु है, चाहे वो योग गुरु है, चाहे वो कुछ भी है, वो एट द लास्ट मोमेंट समाज को संदेश क्या देकर जाना चाहता है कि एनी हाउ जैसे मर्जी आप मल्टी मिलियनर हो जाएं, तो फिर तो अडानी में, अंबानी में, दमानिया में, सिंघानिया में, हिंदुजा में और कहूँ तो आपका विजय माल्या में और सुरेश कलमाड़ी में फर्क ही क्या रह गया? क्योंकि सबसे लास्ट में जो आपका संदेश दुनिया को गया वो ये गया कि इतने 1000 करोड़ की संपत्ति आपने खड़ी की। ये नहीं गया कि कितने 1000 लोगों के हृदयों को परिवर्तित करके आपने जीवन की संचेतना का विस्तार किया, आपने कितने लोगों के हृदय को रूपांतरित किया, कितने लोगों के जीवन को बदला। और आपने पतंजलि का जो अष्टांग सूत्र है, 5000 वर्ष से विद्यमान है, 2000 वर्ष से हमारी प्रैक्टिस में है, आपने क्या उस सूत्र में एक भी सूत्र मौलिक रूप से जोड़ा जो आप जोड़ सकते थे? नहीं जोड़ा। वो आपका सबसे बड़ा लैक है। आपने ध्यान में, अध्यात्म में, जीवन दर्शन में अपना ऐसा क्या योगदान दिया कि जब देखिए, जो राम हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, महावीर हो, जो पैदा है नपैद भी होंगे, जिसने जन्म लिया है मृत्यु को उपलब्ध होगा। जब आप जाएंगे तो आपका सिग्नेचर किस चीज पर होगा? क्या छोड़कर जाएंगे आप योग गुरु कहलाते हैं या आप जो भी जिसके भी गुरु कहलाते हैं, उस गुरुता के क्षेत्र में आपके नाम की यूएसपी क्या होगी? आपकी मौलिकता हम किस चीज पर लिखेंगे कि ये आपका योगदान दुनिया को रहा? तो आपने जैसे बड़े बड़े उद्योगपति आज थे कल चले गए, ऐसे ही आपका हो जाएगा। कुछ नहीं, मतलब ये बड़ी वैसी बात है, बड़ी क्षमापूर्वक मैं इस बात को निवेदन कर रहा हूं इस बात का, लेकिन सत्य यही है। तो आपने लोगों को प्रेरणा किस बात की दी कि जैसे मर्जी करो, जो मर्जी प्रचार करो, जैसी मर्जी चीजें आप करो, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो शुद्धता में नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से इस बात को कह सकता हूं, क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल करता हूं और मेरे पास इस्तेमाल करने की मैंने 20 वर्षों में उसको देखा है। बहुत सारी चीजें शुद्ध नहीं है। तो आप भी तो उसी, मतलब आप नकटों से लड़ने चले और अपनी भी नाक कटा बैठे। आप चूंकि नकटों को जीतना था, उनके आपने राजा बनना था, तो ये आपकी विजय नहीं है, ये पराभव है, ये पराजय है। ये देखने में तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन ये इसका कोई कालखंड के अस्तित्व पर इसका कोई बहुत बड़ा उपादेयता नहीं होगी, इसका कोई योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं होगा। आप अपनी मौलिक कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक, कोई लेख, कोई चीज, कोई टेक्निक, कोई विद्या, कोई विधान, कोई आधान, कोई ऐसा क्या छोड़कर जाएंगे जो आपके नाम से जाना जाए? जो रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जितने भी बड़े बड़े हमारे गुरुजन हुए, उनके कुछ ना कोई आदि शंकर, उनके सबके योगदान है। वो ऐसी विद्याएं, ऐसी चीजों के परिष्कार करके गए कि जो कड़ी जहां जाकर छूटती थी, उस कड़ी को आगे जोड़ा उन्होंने। तो जोड़ तो आप कुछ भी नहीं पाए और उसमें आपने बाकी चीजें बढ़ा ली। इन बाकी चीजों को बढ़ाने से कुछ बात बनती नहीं। और हम संकीर्ण विचारधाराओं के साथ नहीं चल सकते। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले आदमी हैं, हम कर्मतो विश्वमार्यम वाले आदमी हैं। हम कहते स्वदेशी, कुछ स्वदेशी नहीं होता। अगर पूरी दुनिया स्वदेशी होकर बैठ जाए तो कोई देश किसी के साथ कभी संपर्क ही ना रखेगा। कुछ स्वदेशी नहीं होता। हम तो पूरी दुनिया हमारी है और हम पूरी दुनिया के हैं। पूरी दुनिया में जो श्रेष्ठ है वो स्वीकार करने योग्य है और जो निकृष्ट है वो त्याज्य है सभी के लिए, जितने भी मनुष्य जो मनुष्य चेतना से भरे हैं। तो हम जो जिस भी फील्ड में जिस भी आदमी ने काम किया वो मेरे साथ यात्रा करते हैं। बहुत बड़े बड़े गुरुओं के साथ मैंने यात्राएं की। मैं वेटिकन सिटी मुझे जाने का मौका मिला धर्माधिकारी के रूप में, किसी को उन्होंने अलाउ नहीं किया। मैं वहां जाके मैं होके आया इटली में, रोम में। तो वो मुझे यात्रा में कहते हैं कि हम फंस गए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कि हम फंस गए और कहते तुम तो बहुत सुखी हो,
कि हम मैनेजर बन गए हैं, हमें हर महीने 3 करोड़ का 2 करोड़ रुपए के चेक काटने होते हैं, तो हम उस व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं जो हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हमें कभी पूजा पाठ का समय नहीं मिलता, हम कभी हवन नहीं कर पाते, हम कभी अपना स्वाध्याय नहीं कर पाते, हम एक पुस्तक नहीं पढ़ पाते, अपनी मर्जी का कभी भोजन नहीं खा पाते, अपनी मर्जी की नींद नहीं ले पाते, हम किसी भी तरह के आनंद के किसी भी वर्तुल से परे हैं। तो हम तो कभी कभी अपने आप से अकेले बैठ के सोचते हैं कि हम क्या करने आए थे और क्या हम करने लगे। देश में अभी जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़ा उनका आश्रम है, वहाँ 100 एकड़ में है। वो बेचारे रोने लगे मेरे पास आकर के, उन्हें वो अंक देखते हैं वीडियो पर, तो वो बोले कि हम तो चले थे, हम भी अध्यात्म में चले थे, तो लेकिन अब हमें लगता है कि हम सिर्फ किराएदारों की रसीदें काट रहे हैं। एक हरिद्वार के आश्रम चलाने वाले आए, वो सब अपना आश्रम हमें देना चाहते हैं, और वो उनसे भी बात चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि हम भी उतना ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं, हम ज़्यादा पैर नहीं फैला सकते, मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो वो बोले कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं अध्यात्म धर्म के मामले में, किराएदारों को रसीदें काट रहे हैं, मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं, बाकी कामों को कर रहे हैं। और अगर ये नून तेल लकड़ी अचार मिर्ची अदरक और हल्दी ही बेचना था तो ये तो बिक ही रहा था, और इस पर आप संचेतना और जागृति दुनिया को देते। आप लोगों को, एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में कि आप मछली खिलाइए मत, मछली पकड़ना सिखाइए। आप लोगों को इस बात की शिक्षा देते कि शुद्धता को कैसे परिभाषित करें, शुद्धता को कैसे परखें, कैसी चीज़ों की प्योरिटी को हम पहचान पाएं, तो बच्चा खुद ही एग्जामिनर बन सकता होता। हर गांव में छोटी छोटी चीज़ों का विकास और उद्धार होता, बजाय इसके कि हम सिर्फ अपने टर्नओवर और अपनी ही चीज़ों की व्यवस्था में और अपनी बातों में लग गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मूल पथ था, जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था गुरुओं का, उससे भटक गए वो। अच्छा, भटके इसलिए जितने भी ये मैं भटके किस लिए, इससे पहले एक चीज़ और कहूँगा कि जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु इस काल के खंड को 2 महान हिस्सों में विभाजित कर सके, वो सब राजाओं के पुत्र हैं। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सब परम समृद्धि में पले, परम समृद्धि में बढ़े, परम समृद्धि को भोगा, और उस भोग का स्वाद कसैला लगने के बाद फिर महान स्वाद की तरफ प्रेरित हुए। यानी कि एक महानतम चीजों को जीवन में भोग लिया, फिर लगा कि ये सब निरर्थक हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, और फिर वो परमात्मा के पथ पर अग्रसारित हुए। अभी जो परमात्मा के पथ पर अग्रसारित होने की बात लोग करते हैं, उन्होंने जीवन के स्वादों को भोगा ही नहीं है। किसी को वस्त्र लुभाते हैं, किसी को स्त्रियों में रुचि है, किसी को धन के टर्नओवर चाहिए, किसी को कुछ और हवाई जहाज और गाड़ियां, किसी को कुछ। तो ये अगर आपका टारगेट है, तो ये तो किसी भी प्रोफेशनल आदमी का टारगेट भी है। जो भी एक आईटी स्पेशलिस्ट है उसका टारगेट भी यही है, जो किसी कंपनी में सीईओ है उसका टारगेट भी यही है। आप में उसमें फर्क क्या है? तो ये चूंकि उन्होंने वो जीवन का पक्ष जिया नहीं, बहुत प्रसिद्धि नहीं कभी पाई थी तो प्रसिद्धि पर लुढ़क जाते हैं, बहुत धन कभी नहीं देखा तो धन पर उलझ जाते हैं। लेकिन सबसे लास्ट में इनको आत्मबोध जरूर होगा कि हमने जो हम करने चले थे, क्या हम कर पाए कि नहीं। एक तो वो बहुत बड़ी बात है। और अगर ये व्यवसाय, आपको बिजनेसमैन ही बनना है तो बहुत अच्छे से बन सकते हो, फिर उसमें बाकी कामों का आवरण हमें नहीं ओढ़ना चाहिए। और शायद इसी की परिभाषा पाखंड है। अगर आप शास्त्र में किसी चीज़ की परिभाषा देखें, यानी कि आप मन वचन और कर्म से, आप बॉडी माइंड सोल से जो कर रहे हैं वो ना करके कुछ और करते हैं, तो वो सब पाखंड है, हिपोक्रेसी है। तो इसमें इसका बोध अगर हो जाए, ईश्वर करे इनको उसका बोध हो। और देखिए, जितने भी जिनको सो कॉल्ड हम गुरुओं की श्रेणी में लेकर के उनका नाम लेते हैं, और जिनमें से बहुत सारे आजकल जेलों में बंद हैं, वो सब वही थे जिनका अध्यात्म से और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें कभी आपको एक मंत्र पढ़ते हुए नहीं देखेंगे, उनके यहाँ कभी कोई अनुष्ठान, कोई हवन, कोई हमारी जो पुरातन और सनातन और हमारी वैदिक और जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यताएं और परिपाटियां हैं, उनको जल उन्होंने कभी दिया ही नहीं। तो वो तो कुछ और कर रहे थे, और ऐसी जगह जमावड़ा बड़ा इकट्ठा हो जाता। तो जैसे आपने कहा कि अपना आश्रम ऐसी जगह क्यों बनाया, हमारा इसके पीछे पूरा कंसेप्ट एकदम साफ है। हम बहुत भीड़ कभी नहीं चाहते, हम बहुत प्रसिद्धि कभी नहीं चाहते, हम बहुत प्रचार भी कभी नहीं चाहते। हमने, जैसे मैंने बताया कि हमारा कोई आपको कोई फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा, हमारे 1300 अंक हैं, हमने किसी में भी ये लिखा ही नहीं है कि आप इस अंक को लाइक करें, किसी को बोला ही नहीं है, ना कभी बोलेंगे। क्योंकि मैं इसको भी, मतलब आप क्षमा कीजिएगा इस बात के लिए, पर मेरा मन ऐसा ही है। अब मुझे लगता है कि मैं किसी से ये भी क्यों कहूँ कि तू इसे लाइक कर, हो सकता है वो लाइक ना करता हो मेरी बात, जो मैं किसी अध्यात्म की बात कर रहा हूँ उसे तो वो तो डिसलाइक करना चाहता है, तो मुझसे क्यों कहूँ? तो ये जाती है, इसे हिंसा मानता हूँ मैं कि मैं उससे कहूँ कि तुझे लाइक कर, तू सब्सक्राइब कर। हमने कभी नहीं कहा। तो इस लेवल पर भी हम डिटैचमेंट रखते हैं।
तो बाकी तो चीज़ें फिर बहुत वैसी हो गई जो जो जीवन से आपको आकर्षित और मोहित करती हों। तो वो सारे गुरु, उनको आज नहीं तो कल ये समझना पड़ेगा कि आप का उद्देश्य कितना महान था। आप स्वर्ण शिखर हो सकते थे, लेकिन आप कोयले का ढेर ही अपने पल्लू में इकट्ठा करके रह गए। और ये अंतिम समय में इसका बोध होता है आदमी को, और फिर उसको लगता है, अभी भी उन्हें होने लगा है, वो कहते हैं फंस ऐसे गए हैं कि इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। तो लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपका जो आपने क्या किया, या मुझे बताएं। हम अगर 5 या 10 करोड़ रुपए निकाल करके बजट रख लें और हम कुछ नेशनल चैनल्स को लाइन अप कर लें, तो हम 2 से 3 महीने में देश के बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, और हजारों लाखों हजारों लोगों को आसपास में जोड़ करके उनको सबको चला सकते हैं। लेकिन वो जो 5-10 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे उस सारे प्रोजेक्ट पर, उसका हमें 50 करोड़ प्राप्त भी हो जाएगा। लेकिन क्या हम ये प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में आए थे? एक तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो क्योंकि वो तो सारा प्रोपेगेंडा है। और अगर आप ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ के रेज्यूमे से, उनके बायोडाटा से टीवी चैनल्स को हटा दें तो वो शून्य है, बिल्कुल वो कहीं नहीं है। उनका प्रचार अगर आप समाप्त कर दें उनके जीवन गाथा से, तो वो कहीं भी नहीं है। तो वो तो एक प्रोपेगेंडा, जैसे फिल्म में हम किसी आदमी का परसेप्शन बनाते हैं, एक पर्सोना क्रिएट करते हैं, उस पर्सनैलिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो राजकुमार आ रहे हैं मूवी में, तो पहले उनके जूते पर फोकस करेंगे, फिर उनका स्टाइल, तो आदमी को प्रभाव आने लगता है। तो वो सारा का सारा एक ऐसा प्रभाव है जो छलित हो जाता है कभी भी। तो ये आत्मबोध अगर इन लोगों को हो जाए तो बड़ा अच्छा काम, बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए हो सकता है। हमारे इस देश में जिन लोगों के कई हजार करोड़ के टर्नओवर हैं, अगर वो देश में एक ऐसी मल्टीवर्सिटी बना सकें, जिस मल्टीवर्सिटी में हमारे देश के देशनाओं की, वैदिक विद्याओं की, हमारी पुरातन सभ्यता और संस्कृति के जहाँ मॉन्यूमेंट्स हों, जहाँ वहाँ संस्कृति के धरोहरें हों, जहाँ ऐसे 100 ऋषि, आचार्य और गुरुओं की जीवन गाथाओं को वर्णित किया जा सके कि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि कणाद कौन थे, कि विश्वामित्र कौन थे, अगस्त्य कौन थे, वशिष्ठ कौन थे, आर्यभट्ट कौन थे, रामानुजन कौन थे, और इनके क्या देने और क्या योगदान हमारे जीवन में रहे, तो विज्ञान और सारी चीज़ें बहुत पीछे खड़ी रह जाएंगी। बिल्कुल। जो पार्टिकल्स ऑफ गॉड की खोज अभी की, होगोस और बिग्स, जो अभी 2012 में उनको नोबेल मिला, इसका वर्णन हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इस अवास्यम विदम सर्वमित किंचम जगत त्याम जगत, परमात्मा जग के कण कण में विद्यमान है। और जो अभी आपने शांति प्रणम के मंत्र पढ़े, सन्न इंद्राग्नि, तो वो सारी की सारी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। और वो सारे उन तत्वों की बात हम करते हैं जिन तत्वों को हम हजारों साल पहले अपने कर चुके हैं, लेकिन हम उसको बता नहीं पा रहे हैं किसी को, और उसका ऐसा आकर्षण भी पैदा नहीं कर पाए। क्या भारत में योग पर, ध्यान पर, धर्म पर, हिंदुत्व पर और हिंदुओं के विभिन्न विषयों पर क्या हमारे यहाँ पीएचडी की व्यवस्थाएं यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होनी चाहिए? अभी भी योग पर आपको पीएचडी करनी है तो आपको विदेशों की यूनिवर्सिटी से करनी पड़ती है। रामचरितमानस पर आप पीएचडी करना चाहें तो आप कर नहीं सकते हैं। आप सुंदरकांड पर करना चाहें तो नहीं कर सकते, महाभारत पर करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो ये ऐसे एपिक है, अगर इस पर आप पीएचडी करेंगे तो विज्ञान का संधान होगा, तो आप उसके मूल तत्व में पहुंच जाएंगे। तो फिर ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है पश्चिम के देशों की और ये पूरी मैकाले की शिक्षा पद्धति की, कि वो चाहते ही नहीं है कि आपको पता चले कि शुद्ध घी क्या है, तो आप फिर रिफाइंड खाना बंद कर देंगे, जो आपको गोघृत की महत्ता का पता चलेगा। तो अगर जिन गुरुओं पर यह दायित्व है वो इसको प्रतिष्ठापित कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसे उनके पास बहुत स्थान है, बहुत धन है, वहाँ इसकी समग्र विद्या की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इसके हमारे यहाँ जितने यंत्र हैं उन यंत्रों की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से पुनर्जीवित किया जा सकता है। महाभारत चल रही है, महाभारत में एक क्षण ऐसा आता है कि जो अश्वत्थामा है, द्रोण के पुत्र, वो एक ऐसा रथ बनाते हैं यंत्र लगा करके कि उसके सम्मुख जो भी चीज़ पहुँचती है विलुप्त हो जाती है, वो अदृश्य हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित होते हैं, जिधर वो रथ चल रहा है उधर से चीज़ें, सेनाएं समाप्त हो रही हैं पांडवों की, तो कहते क्या किया जाए? बोले मायावी रथ है, यंत्र की विद्या का प्रयोग किया गया है, द्रोण ने किया है। जो द्रोण के पुत्र हैं अश्वत्थामा, चिरंजीवी हैं, वो उनको अजर अमर का वरदान है जैसे हनुमान जी को है, तो वो उन्होंने बनाया है। तो मायावी विद्या से ही इसको काटा जा सकता है। तो घटोत्कच को बुलाते हैं, घटोत्कच अदृश्य होकर के भीम की मदद से रथ को उठाते हैं और अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित करते हैं। वो अंतरिक्ष कक्षा में जहां आज भी विद्यमान है, उसकी शेडो समुद्र में जहां पड़ रही है, वो बारामुडा ट्रायंगल है, जहां जाने पर आज भी सारी चीजें विलुप्त हो जाती हैं। कोई दुनिया की साइंस नहीं बता पाई। अभी मलेशिया का विमान गायब हुआ वहीं पर है,
अभी इतने सारे लोग गायब हुए समुद्री उसमें, अब विज्ञान बताए वहाँ अमेरिका वाले साइंटिस्ट पहुंचे कि जी हम रडार चलेगा चाइना से तो स्टार्ट होने से पहले बता देंगे। वहाँ उनका आदमी पहुंचता है तो जैसे टेलीफोन उठाता है सूचना देने के लिए कि क्या देख रहा है, वो गायब हो जाता है। तो वो 5000 वर्ष से भी वर्ष पुराने यंत्र भी आज काम कर रहे हैं। तो हमारी जो विद्याएं, हमारी जो शिक्षाएं, हमारा जो शास्त्र भरा पड़ा है हर तरह के विज्ञान से, उसको कौन बताएगा दुनिया को? और कैसे हमारी पीढ़ियों को ये पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये सब कार्बन कॉपी है, ये सब छाछ है, मक्खन तो कहीं और है, और मक्खन हमारे ही पास है। हमारे ऋग्वेद की 108 मंडल हैं, हमारे भारत में सिर्फ 8 मंडल हैं। 100 मंडल फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में आज भी रखे हुए हैं। हमारी जो मैक्स मुलर अनुवाद के नाम पर उनको लेकर चला गया था, वापस लौटे नहीं भारत में। तो सारा विज्ञान वहां से निकाल निकाल कर वो इन्वेंशंस कर रहे हैं, और हम दुनिया के पागल हुए जा रहे हैं कि अरे ये तो उन्होंने कर दिया, ये तो उन्होंने आविष्कार कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। वो सारे आविष्कार के मूल तत्व तो हमारा भारत है, लेकिन हम उस पर जा नहीं पाते। इन गुरुओं का दायित्व है उस दिशा में कि उसको बाकी इतना, चलो पैसा एक लेवल तक चाहिए था, हो गया, अब कुछ ऐसा तो करो जिससे आने वाली 2-4 हजार साल तक या 200-400 साल तक तो कम से कम किसी को रोशनी दिखाओ। कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसी इन्वेंशन, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी मल्टीवर्सिटी, कोई ऐसा अजायब घर, कोई ऐसा म्यूजियम, कोई ऐसी ग्रंथशाला, कोई हमारे देश में स्पिरिचुअल लाइब्रेरी भी नहीं है। एक भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं है जो अध्यात्म की पुस्तकों से भरी हो। 10,000 पुस्तकें हमारे भारत में लिखी गई हैं अध्यात्म पर, 10,000 पुस्तकें, और दुनिया का कुछ ऐसा नहीं है जो उन पुस्तकों में ना हो, लेकिन एक लाइब्रेरी एक स्थान पर नहीं है। अब हमने चूंकि साधनों की तरफ से दृष्टि अपनी संकुचित की है, जान के की है कि उसमें विकार ना आए, चूंकि जब बाढ़ आती है तो मलबा ज्यादा आता है, पानी तो उसमें होता ही नहीं, और खेती की सिंचाई जो है जल से की जा सकती है, बाढ़ से नहीं। बाढ़ तो खेती को उजाड़ती है, तो धन का प्रवाह अधिक बाढ़ तो है, लेकिन उस बाढ़ में जो मलबा आता है, गंदगी आती है, वो आपके मूल तत्व को उखाड़ देती है। तो इसलिए उसको हमने थोड़ा रोक कर रखा है। लेकिन हमारे जीवन के ये पक्ष हैं। हम अपने यहाँ भी, हमारे लगभग ये 1.5 किलोमीटर के करीब का एक दायरा बैठता है, हमारी जो बाउंड्री वॉल बनेगी, वहाँ हम ऐसे चित्र लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के, अपने ऋषियों के, और उनके नीचे उनका एक, या तो वो पत्थर पर उत्कीर्णित होंगे या उनको हम कैनवास पर ऑयल पेंटिंग बनवाएंगे जो पानी में उसमें खराब ना हो, और उसके नीचे इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में हम 3 लाइन में उनका डिस्क्रिप्शन देंगे कि इनका दुनिया में क्या योगदान रहा, ये कौन है। तो चाहे उसमें हमारे जितने भी पुराने हमारे ऋषि रहे हैं, वहाँ से चाहे हमारे सप्त ऋषि हों, चाहे, और उनके क्या, किस वजह से वो जाने गए, ताकि जब बच्चे आते हैं तो वो समझ सके। अभी हमने अपने यहाँ जितने प्लांट लगाए हैं, इनके साथ हम भी सबके बारे में नहीं जानते थे, हम इसके बारे में तो ज़्यादा ज्ञान ही नहीं था। अखिल भटनागर को आप जानते हैं, अब साथ में काम करते थे। वो मुरादाबाद में एक बार घर गए, मैं भी वहाँ था, तो वो उनका भतीजा गन्ना चूस रहा था, तो गन्ना चूसते चूसते उसने ये कहा कि मेरे पापा लाए हैं गन्ना पेड़ से तोड़कर। तो सब हम अचंभित हो गए, और जो उनके बुजुर्ग वो बैठे थे पिता, वो बिल्कुल मायूस हो गए, और वो मुझसे कहते हैं, बात करते करते, 35 साल 30 साल पुरानी बात है, कि बेटा कभी ज़िंदगी में अगर कोई अवसर मिले तो कोई ऐसी चीज़ जरूर करना कि इन बच्चों को पता चल सके कि कंद क्या है, मूल क्या है, फल क्या है। इन्हें तो पता ही नहीं है, कह रहे गन्ना लाए हैं पापा मेरे पेड़ से तोड़कर। तो वो बात मेरे जहन में कहीं रही। तो हमने यहाँ सारे एक एक 2-2 पौधे उन सब चीज़ों के लगाए हैं। कपूर का पौधा आपको मिलेगा, भीमसेनी कपूर भी है, आइसोबोरल फ्लेक्स भी है। तो उनके साथ नीचे पट्टियाँ भी लगाई, हमें भी शनाख्त नहीं थी। तो बच्चे आते हैं तो देखते हैं, फिर सीखते हैं, फिर उसकी पहचान करते हैं, फिर उसके फूलों की पहचान करते हैं, तो वो उनके ज्ञान का वर्धन होता है उस चीज़ से। तो कल को देख करके भौचक नहीं होंगे कि कैसे क्या चीज़ कहाँ से आती है। तो ये भी हमारे उसका ही एक प्रकल्प है। और आपके ही साथ में चौधरी मित्र सेन जी के घर गया था रोहतक में, और उन्होंने अपनी हवेली में इस तरह का एक प्रकल्प मैंने वहाँ देखा था, जो उन्होंने कुछ हमारे पुराने हमारे ऋषि और हमारे दीवारों पर बना रखा था। वो मुझे वहाँ वो चीज़ देखने को मिली, और वो वहाँ से मुझे उसकी प्रेरणा भी मिली कि हम इसको और अच्छे ढंग से कर सकें, ताकि इन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास मूल में क्या है। ये सोच रहे हैं कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया, 10,000 साल पहले हमारे हवाई जहाज में चलते थे कुबेर और रावण, तो लेकिन किताब में वो पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी हजारों बातें, हजारों चीज़ें। तो बस ये एक बात थी, शायद लंबा हो गया, उत्तर हो गया मेरा, लेकिन आप अपने हिसाब से एडिट करके यूज़ करना। तो पर ये व्यावसायिकता से कुछ होगा नहीं। अगर धनोपार्जन से और धन के ढेर पर बैठकर ही परमात्मा प्राप्त हो गए होते, तो शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, जो उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे, वो जाकर के राजगीर में और सारावस्ती में और सारनाथ में और लुम्बिनी में भटक ना रहे होते। ये बातचीत का सिलसिला तो जारी रहने वाला है। ये आप पहला एपिसोड समझ लीजिए। ये जो बातचीत चल रही है,
मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस बातचीत को आगे भी सुनना पसंद करेंगे। तो दूसरे एपिसोड का थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे फिर यहाँ लौटना पड़ेगा, फिर आर्य जी से बातचीत करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप इस सिलसिले को आगे सुनेंगे भी और देखेंगे भी और गुनेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये एपिसोड देखने के लिए और आपका भी जी बहुत जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।